आज के इस टाइम पे हर चीजें डिजिटलाइजेशन हो रही है। जिस चीज को देखो वो हर चीज नॉर्मल से डिजिटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और इसी में भारत सरकार भी लोगों को पुश कर रही है हर चीज डिजिटलाइजेशन के लिए। आप एक छोटी सी रोड साइड रेडी पे जाओ, वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम मिल जाएगा। और एक आप किसी भी शॉप पे जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, किसी ग्रोसरी शॉप पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हर जगह पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। हर चीज के एक फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आपको इजीली भी आप पेमेंट कर सकते हो, और नुकसान ये होते हैं कि आप कहीं भी आपका पेमेंट अगर गलत हुआ तो किसी और के अकाउंट में चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप एक बस खाली ओटीपी शेयर करो या पिन शेयर करो, आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसी चीज में धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। लोगों के पास स्कैमर की कॉल आती है। स्कैमर किसी तरीके से उनके पास या तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज या लिंक शेयर कर देते हैं, जिनसे उनसे मतलब कि किसी तरीके से पैसे ले लिए या फिर लिंक क्लिक करके उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सेस करके उनको ब्लैकमेल करें। ऐसे बहुत तरीके से स्कैमर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए चलते हैं इसी वीडियो में कैसे स्कैमर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे लोग उसके स्कैमर के जालों में फंस जाते हैं और क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। 26 अक्टूबर को ललन टॉप के एक जर्नलिस्ट सूर्यकांत मिश्रा जी को एक कॉल आती है और वो बोलती है कि मैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन अथॉरिटी दिल्ली हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। आपके नंबर 2 घंटे के बाद डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें एक्टिव है वो सारे बंद कर दी जाएंगे। तो जब इन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आप 0 प्रेस करके हमारे सीनियर से आप बात कर लीजिए। वो जब चीजें फॉलो करके उनके सीनियर से बात करते हैं तो उनके सीनियर क्या कहते हैं, सर हमारे सिस्टम के द्वारा हमें ये जानकारी मिली है कि अगले 2 घंटों में आपके सभी नंबर जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। आपका आधार आईडी ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। इन फ्यूचर आप अपने आधार आईडी से कोई भी नंबर जो है वो एक्टिव नहीं करवा सकते। और ऐसा क्यों हुआ है, क्या हो गया? क्योंकि सर आपके आधार आईडी पे आपका ये जो दूसरा नंबर एक्टिव है जो आपने रिसेंटली एक्टिव करवाया है 9839768051, इससे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, फेक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में जाके इस नंबर के खिलाफ कंप्लेन करवाई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनको डराने के लिए एक झूठी एफआईआर भी कर दी। और झूठी एफआईआर का नंबर था MH1045/09/0924। जिन्होंने कंप्लेन किया था उनका नंबर था 9839768051 और उनका रीजन था ये एफआईआर करने का लीगल एडवर्टाइजिंग एंड हैरेसिंग टेक्स्ट एंड कॉल। और उन्होंने एड्रेस भी बताया था, शॉप नंबर 10 विजयनगर कॉलोनी, जेबी नगर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, एंड पिन कोड भी बताया 400069। और ये काम इतनी तेजी से चल रहा था कि जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो, झट से हीरो यहाँ पे है और पहुंच जाता है बचाने के लिए। सेम उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी कॉल मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और उन्होंने एक्चुअली में वो कॉल ट्रांसफर भी कर दी। और मुंबई पुलिस से क्या क्या कहना है ये भी सब बताती हैं। सारी चीजें उन्होंने प्रॉपर बताया। और आज तक पहली बार, इतना शायद फिल्मों में भी नहीं देखा गया होगा कि पुलिस जो है वो सीधा विक्टिम जो है उसके साथ में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बात कर रही हो, उसका एफआईआर देख के एफआईआर बात करने के लिए हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा केस खत्म करना है, वो व्हाट्सएप पे बात कर रही है। उनका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पहले ये फॉलो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ऐसे पुलिस जिनके पास कंप्यूटर तो है बस कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड के लिए उन्होंने टक 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 टेबल को ही कीबोर्ड बना लिया उन्होंने। कंप्लेन नंबर बोलिए। MH1045 कौन सी हुई? MH1045 MH1045 0924 0924। ऐसे ही धोखाधड़ी से इन लोगों ने कम से कम करोड़ों रुपए तो कमा ही लिए हैं पिछले कुछ बीते 1 महीने 2 महीने में। और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा आगे है तो झारखंड है। झारखंड में अकेले 45 गांव हैं जो इन चीजों का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे न जाने इंडिया में कितने लोग, कितने घर होंगे, कितने गांव होंगे जो क्या नाम है कि इस चीजों का शिकार हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी के पास मैसेज आता है, आप ये लिंक पे क्लिक करो, आपको ये जीतने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, वो कुछ अगर जरा सा कुछ अगर एक स्टेप कुछ बताता है कि हम ये करने वाले हैं तो उसके नाम का कुछ आ जाएगा लिंक आपके पास, आप ये करो, इस पे क्लिक करो, इसको क्लिक करने के बाद आप दूसरों को शेयर करो तो आपको इतना का रिचार्ज मिल जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप करोड़पति बन गए हैं, आपने केबीसी में जीत लिया है, आपको केबीसी में इतना पैसा मिल जाएगा, आपको इतना पे करना होगा। ऐसे बहुत तरीके आते हैं। और एक अभी एक नया अनोखा तरीका भी आया है
जिसमें लोगों को कुछ अश्लील वीडियो दिखा के या फिर कुछ अश्लील वीडियो भेज के उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। इन सब तरीके के बहुत सारे अभी स्कैम चल रहे हैं। आपको इनसे बचना है। आपको करना क्या है, आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है इन सब से बचने के लिए। सबसे पहले अपने फोन में ट्रू कॉलर तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ट्रू कॉलर बता देता है कि ये स्पैम है या फिर नॉर्मल कॉल है। आपके पास अगर अननोन नंबर से कॉल आती है, आपके फोन में ट्रू कॉलर नहीं है, तो आपके फोन में जो अगर कॉल आ रही है उसमें स्टार्टिंग का नंबर अगर +91 करके नहीं आ रहा है, कॉल को तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आपको फिर भी उस नंबर से बार बार कॉल आ रही है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप उस कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। और अगर आपको फिर भी कई बार आपको कॉल आ रही है उसी नंबर से, तो आप उसको ब्लॉक करके या फिर अलग अलग नंबर से कॉल आपको आ रही है बार बार, तो आप सीधा जाके अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करा दीजिए। दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है। पता नहीं कर पाए कि ये अननोन नंबर कैसा, ये फ्रॉड का कॉल है या फिर नहीं है। आपने कॉल रिसीव कर लिया और वो आपको किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त के, कोई भी हो सकता है, उसका नाम लेके बताएंगे, या फिर किसी का भी वो बन के बता सकता है कि मैं ये बोल रहा हूँ और ये इन्होंने बोला है। या ये भी वो बोल सकते हैं कि आपके फादर ने बोला है कि हमें पैसे सेंड करने के लिए, क्योंकि आपके फादर का नाम लेके बता सकते हैं, क्योंकि फादर का नाम लेना बहुत इजी होता है, आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। वो कहीं ना कहीं से आपका डॉक्यूमेंट या फिर किसी तरीके से आपका वेरिफिकेशन करने के बहाने से ही आपका नाम और आपके फादर का नाम पूछ लेंगे। हमने उनसे पैसे ले रखा था, तो उन्होंने बोला है कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने आपका नंबर बताया है, तो अरे हमने गलती से आपके नंबर पे सेंड कर दिया। उन्होंने 1000 बोला था, हमने 10,000 सेंड कर दिया। ऐसे भी करके आपको बोल सकते हैं, तो बोलेंगे आप हमारा पैसा वापस कर दो। एक आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा प्रॉपर, जिसमें मेंशन होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 10,000। उस समय आपको फिर फोर्स किया जाएगा जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल बैठे हैं, हम ये इमरजेंसी बिजी हैं। ऐसे करके आपको फंसाया जाएगा। आप जल्दी में आगे उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसे। अगर आपके साथ ऐसा वाला स्कैम होता है, तो आप सबसे पहले घर वालों से बात करें, जिनका नाम ले रहे हैं उनसे पहले कंफर्म करें। अगर आपसे कंफर्म नहीं हो पा रहा है या कहीं बाहर है, उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो सीधा उसको बोलिए जब तक मैं उनसे पूछ न लूं, उनसे बात न कर लूं, तब तक मैं कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने वाले नहीं हूँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप आज के टाइम पे कोई भी चीज करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी लिंक पे क्लिक कर देते हो बहुत इजीली। कोई भी लिंक आती है आपके पास, कोई आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव आपको सेंड किए कि ये लिंक है, आप ओपन करो और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो आपने कुछ बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो वहां से भी आपके फोन का एक्सेस हो सकता है, वो लिंक फ्रॉड हो सकती है। और ऐसे ही आप किसी एप्लीकेशन को कोई बताता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे क्या नाम है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर लिए। अगर कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, जब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप जाओगे, उसमें जब क्लिक करोगे तो नीचे मेंशन होता है कि ये आपका डेटा स्टोर करेगा या नहीं करेगा, जिसमें ये ऑप्शन लिख के आ रहा है ये सेव है, ये सेफ है, और आप इसी ऐप को डाउनलोड करो जिसमें ये ऑप्शन लिख के आ रहा है, उसका बिल्कुल डाउनलोड मत करो। ये वीडियो अपने दोस्त, रिलेटिव सबको शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि ये स्कैमर कैसे स्कैम कर रहे हैं और वो भी इस स्कैमर से बच सकते हैं।